यूपी लेखपाल के लिए घातांक और करणी का चैप्टर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि आपको अगर पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। मैंने आपको टॉपिक्स सिलेबस में बता दिया था कि कितने टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन बनेंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ घातांक और करणी से, क्योंकि ये एक प्रकार का स्वतंत्र टॉपिक है, इंडिपेंडेंस टॉपिक है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंसेप्ट है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप घातांक और करणी का कैसा भी क्वेश्चंस होगा वो आप आसानी से कर ले जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। आज आप मेरे साथ पहले कंसेप्ट को समझिए कि घातांक और करणी के सवालों को लगाने से पहले कुछ कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। वो सारे कंसेप्ट इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप घातांक और करणी के सभी क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। चलिए, पहला जो इसमें नियम है उसको आप समझिए। मैं बता रहा हूँ क्या है कि कहीं पर आपको यदि पहले तो आप घातांक को समझिए क्या है। मैंने एक संख्या लिखा x के पावर में, ठीक है, ऊपर मैं कोई m आप लिख n, ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ कहता हूँ a, ठीक है, फिर b, ऐसे कोई भी संख्या इसके आबलिक के ऊपर कर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये x की यही घात है। ठीक है, x की क्या है, ये घात है और घात हमेशा अंकों में होगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए कि अगर मैं कहूँ कि x के पावर 2 तो इसका तात्पर्य ये होगा कि x के पावर 2 है तो इस x को हमको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार, तो x गुणे x। अगर मैं ये कहता हूँ कि x के पावर 3 तो इसका मतलब हमें x का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए एक एग्जाम्पल से समझिए, छोटे से एग्जाम्पल से, कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि x के पावर m, ठीक है, मैं कहता हूँ x के पावर m तो इसका तात्पर्य ये होगा कि जो x है इसका गुणा हमें कितनी बार करना पड़ेगा, m बार करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा, m बार। तो ये आपको समझ में आएगा कि x के पावर जो भी संख्या दी रहेगी हमें उसी x का गुणा उतनी बार करना होगा। अब इस x के जगह 3 हो सकता है, ठीक है, जैसे 3 के पावर 2 तो 3 गुणे 3। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा x के पावर 4, सॉरी x न लेकर के यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ संख्या ले लें, जैसे माना मैं 2 आपको बता रहा हूँ, x 2 के पावर 4 तो क्या करेंगे, 2 का हमें कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। बात समझ में आ रही है। तो यही जो अंक है ये घात, जो अंक घात के रूप में लगा हो उसे हम क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब करणी क्या है, करणी का तात्पर्य है कि एक छोटा सा डिज़ाइन आपको मिलता है, ये इसे ही हम कहते हैं करणी। बहुत ही आसान भाषा में समझिए, अगर इसके ऊपर 2 लिखा है या फिर इसी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, इसके ऊपर 2 लिखा हो या इसके ऊपर कुछ भी न लिखा हो तो इसके अंदर वाली संख्या का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अगर x के, जैसे एग्जांपल में मैं आपको देता हूँ, x हटा के 4 मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर 4 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, हमको 4 का वर्गमूल निकालना है और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पे 16 लिखा है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसका तात्पर्य ये है कि यही जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रही है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, करणी कहते हैं। आगे की ओर बढ़े। अब देखिए, अगर इसके ऊपर मैंने कहा कुछ भी ना लिखा होगा तो उसका मतलब 2 वर्गमूल होगा। हो सकता है यहाँ पर 3 हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 4 हो सकता है यहाँ पर 5 हो। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ भी हो सकता है। आगे की ओर बढ़ें। अब आते हैं हम अपने पूरे कंसेप्ट पर, ठीक है। एक एक कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा घातांक और करणी का। समझिएगा, जो पहला नियम है, ठीक है, वो ये नियम है कि यदि x के पावर m का गुणा y के पावर m के साथ हो रहा हो, ध्यान दीजिएगा, यदि x के पावर m का गुणा y के पावर m के साथ हो रहा हो तो इसे हम सीधे सीधे क्या करेंगे, आपस में इन दोनों का गुणा कर देंगे और यहाँ पे इन दोनों के पावर m लगा देंगे। बात समझ में आई। रिपीट कर रहा हूँ कि यदि x के पावर m हो और y के पावर भी m हो, ये जो घातांक है ये दोनों आपस में समान हो तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं और सम्मिलित रूप से इन दोनों का पावर m लगा देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल को आप देखिए, एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें।
जैसे मैंने ये कहा कि अगर 2 की पावर 5 में बता दिया आपको, और हम गुणा करते हैं 3 के पावर 5 से, ठीक है। तो ये देखिए, ये 5 और ये 5 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, मतलब 6 और इसके पावर 5। बात समझ में आई। तो ये ही है इसका पहला कंसेप्ट। रिपीट कर देता हूँ मैं इसको एक बार फिर से पूरी तरह से, एक बार आप समझिए आसानी से, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आसानी से आप समझेंगे सारी चीज़ें समझ जाएंगे। मैंने कहा कि यदि x के पावर m हो और y के भी पावर m हो, यदि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हों तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, x का गुणा y कर देना है और पावर m कर देना है। बात समझ में आ रही होगी। ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पर भाग होगा तो हम क्या करेंगे, x अपान y के पावर m कर देंगे। तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा उसी का इस्तेमाल करना है, गुणा होगा तो गुणा होगा, y और भाग होगा तो भाग हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। आगे की ओर चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट समझिए। पहला मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। दूसरा ये है कि यदि x के पावर m हो गुणे x के पावर n हो, तब क्या करेंगे भाई। अब समझिए, यहाँ पे क्या है कि ये x और ये x, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आधार। ये क्या होगा, आधार, और ऊपर वाला क्या था, घातांक। तो यदि आधार समान हो और घातांक अलग अलग हो, रिपीट कर रहा हूँ, यदि आधार समान हो और घातांक अलग अलग हो, हम ये करते हैं कि x को मतलब आधार को लिख देंगे और m और प्लस n को जोड़ देंगे। किस कंडीशन में, कि बीच में क्या होनी चाहिए, संख्या गुणा होनी चाहिए। रिपीट कर देता हूँ फिर से समझिएगा एक और सेगमेंट, कि यदि x के पावर m हो और यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो, ठीक है, किसका चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो, देखिए, और x के पावर n हो, ठीक, तो आधार समान है। अगर ये आधार समान है तो हम आधार को आधार रहने देंगे और पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुणा है, तो m और प्लस n m प्लस n। बात समझ में आ रही है ये चीज़ें। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए, कि यदि मैं लिख दूँ यहाँ पर x के पावर m और यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाग x के पावर n। बात समझ में आ रही है। आधार समान हो गया तो लिख दिया, बीच में भाग है तो क्या करेंगे, m माइनस n कर देंगे। यदि गुणा होता तो पावर को जोड़ देते हैं और भाग हो गया तो पावर को घटा देंगे। ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसी पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको और फिर आप समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। मान लिया कि 3 की पावर 7 है, फिर गुणे 3 की पावर 3 है, ऐसा किया तो ये x मतलब 3 आधार समान है तो आधार लिख दिया। बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 7 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। अगर यही सवाल में 3 के पावर 7 और यहाँ भाग दे दिया हो और 3 के पावर 3 कह दे, तो देखिए x मतलब आधार समान है, 3 लिख दिया, भाग है तो घटेगा, 7 माइनस 3 मतलब 3 के पावर 4। अब ये उत्तर क्या होगा, 3 के पावर 4 होगा। तो ये बात समझ में आई कि यदि आधार हमारे समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाएंगी, और यदि आधार समान हो बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातें घट जाती हैं। बात समझ में आ रही होगी। आगे की ओर बढ़े, चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं और इसको आप समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि यदि तीसरा कंसेप्ट ये है कि x के पावर m हो और करड़ी में x के पावर n हो, मेरी बात सुन, टोटल की पावर n हो, समझ रहे बात। यदि x के पावर m हो और करड़ी में x की पावर n हो तो इसे हम सीधे सीधे क्या करेंगे, x m इंटू n, मतलब x के पावर m इंटू n हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं 4 के पावर 5 और करड़ी में पावर 2, सॉरी ब्रैकेट में पावर 2, ऐसा हमने कहा, तो ये देखिए 4 तो रहेगा ही, और ये दोनों जो आपस में क्या होंगी, गुणा हो जाएंगी, मतलब 5 और गुणा 2, हम इसे क्या कर सकते हैं, 4 के पावर 10। बात समझ में आई। ये था तीसरा कंसेप्ट। ये भी कंसेप्ट उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। आगे की ओर बढ़े,
चलिए अगले कंसेप्ट की ओर समझते हैं। ठीक है, आप इसे 4 या 5 जो भी कंसेप्ट आप माने। अगर ऐसा हो कि x के पावर 0 हो, y के पावर 0 हो, किसी भी संख्या का घात अगर 0 होगा तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर से समझिएगा, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या का घात यदि 0 है तो मान हमेशा क्या होगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो घात क्या हो जाएगा, मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 है तो मान उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट ये है 6ठा नंबर का, समझिएगा कि यदि x के पावर -m हो जाए, ठीक है, या x के पावर -n हो, कुछ भी हो, माइनस में अगर पावर हो तो क्या करेंगे, इसको प्लस में बदलने के लिए हम इसी x को लिख देते हैं 1/x के पावर m। बात समझ में आ रही है? इसे ही क्या लिखेंगे, 1/x के पावर n। बात समझ में आई? इसे एक तरह से और लिख सकते हैं कि देखिए 1 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं x 1/x और टोटल पावर n। इसे क्या लिखेंगे, 1/x और टोटल पावर m। तो ये छठा कंसेप्ट समझ में आया। अगर माइनस होगा तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे। अब समझिए, अगर मान लेते हैं लिखा हो कहीं पर कि 2 के पावर -1, तो क्या करेंगे, तो 1/2 और नीचे पावर 1 लगा देंगे। तो 2 का पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर इतना, तो इतने का मान कितना आ गया, इतना आ गया। बात समझ में आई? एक एग्जांपल समझिए, अगर हम इससे ये कहते हैं कि 2 के पावर -2, तो क्या करेंगे, देखिए 1/2 के पावर 2 नीचे आया तो प्लस हो गया, मतलब 1/4। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आगे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल इसी पर देखिए। अगर हमने लिख दिया कि 1/2 की पावर -2, ऐसा हमने लिखा है, तो इसे प्लस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब माइनस था तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते थे, अगर वो संख्या क्या करते थे, ऊपर से नीचे लाते थे। यहाँ नीचे माइनस है, इसे हम क्या करेंगे, ऊपर लेते जाएंगे और 2 के पावर 2 कर देंगे। बात समझ में आई? तो अगर माइनस को प्लस में बदलना है तो 1 के नीचे रख देंगे, और अगर नीचे माइनस है तो उसको 1 के ऊपर लेते जाएंगे। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें शायद आपको समझ में आ रही होंगी। एक कंसेप्ट और आप समझ लीजिए, इसी पर आधारित कंसेप्ट है, उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं इसको। जैसे हमने कहा कि x/y, ठीक है, के पावर -m हो, बाय द वे x/y के पावर -m हो, और इसको हमें प्लस में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 1/x/y के पावर m, ऐसा हो सकता है। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करते थे, भिन्न में आपने पढ़ा है कि अगर कोई ऐसी कोई भिन्न हो d, ऐसा कोई भिन्न हो तो पहली संख्या का चौथी संख्या में गुणा और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, y/x के पावर m। तो अगर ये माइनस था, इसको प्लस में बदलना है तो ऊपर का नीचे कर देंगे, y ऊपर चला जाएगा, x नीचे चलाएगा। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे जितने कंसेप्ट मैंने आपको आज बताए हैं, लगभग 6 से 7 कंसेप्ट मैंने आपको इस घातांक पर समझाए हैं। अगर आप घातांक के इन सारे कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो उम्मीद है कि एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको नहीं आप लगा पाए। अब घातांक पर कुछ ऐसे सवाल मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में वो आते हैं और लोग उसको कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपसे ये कहे कि घात के रूप में बदलने की अगर बात कर रहा हो, क्या करें, वो घात के रूप में बदलने की बात कर रहा हो। जैसे एक चीज़ को समझिएगा, अगर हमसे ये कह दे वो कि 81 है, 81 को 3 के पावर में लिखना है, तो 81 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, देखिए 9, 27 और 81। अब ये 3 कितनी बार रिपीटेड है, 4 बार, तो 3 के पावर 4। बात समझ में आ रही है? ऐसे हम किसी भी संख्या को किसी अन्य संख्या के ऊपर घात लगाकर लिख सकते हैं। अब एक कुछ सवाल आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था। जैसे अगर हम ये कहें, ध्यान दीजिएगा कि 3 √7
तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 7 1/3। बात समझ में आ रही है? कुछ कंसेप्ट समझिएगा। अगर हम लिखते हैं कि 4/8 तो इसे क्या लिखेंगे 1/, मिटाता हूँ इसे हम क्या लिखेंगे 8 तो है ही, तो 8 और ये 4 था, करणी में था, करणी को हटाना है तो क्या लिख देंगे 1/4 लिख देंगे। आगे की ओर चले, आगे की ओर देखिए सवाल। अगर हमें मान लीजिए लिखना है, सपोज करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, ये सवाल देखिए कि 21 के पावर 2, ऐसा सवाल हो तो क्या करेंगे, कैसे इसे घात के रूप मतलब करणी के रूप में घात के रूप में लिखेंगे। देखिए 21 के पावर 2 है ना, तो 21 के पावर 2 को रहने दीजिए आप, और 1 ये देखिए 5 है, घात में बदलेंगे तो 1/5, इसे हम क्या लिख सकते हैं 21। अब देखिए मैंने एक सवाल आपको समझाया था एक छोटा सा, यहीं पे देखिए मैंने कहा था कि x के पावर m और कोष्टक में n हो तो क्या करते हैं x m इंटू n करते थे। तो देखिए यहाँ पे 2 और गुणे 1/5 तो क्या होगा 21 और 2/5। ये समझ में आ रही होगी। अगला आगे चले, आज सारे सवाल को समझा दूंगा कि आपको घात के रूप में कैसे लिखना है। एक बार मैंने आपको ये समझा दिया ना कि आपको घात के रूप में कैसे लिखना है सवालों को, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। एक सवाल और है, देखिए ऐसे अगर मान लीजिए कुछ सवाल दिए हों, देखिए ऐसे दिया हो, मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो अंक है अगर हमको करणी हटानी है तो इसको क्या करना है 1/b की पावर इतना लिख देना है। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आप ये समझ चुके होंगे कि किसी भी संख्या को घात के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। अगला ये पहला पार्ट था, मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत सारी हो जाएंगी। आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, आज सारे कंसेप्ट को आप समझिए। कल मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण सवाल है जो इन पर आते हैं, देखिए घातांक और करणी में बहुत क्वेश्चंस हैं, अनेकों प्रश्न हैं, लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है उसको मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो अगले वीडियो में सारा सवाल ही होगा। आज हमने पूरे कंसेप्ट को समझा, कुछ एक दो छोटे छोटे सवालों को भी समझ लिया। अगले वीडियो में जितने एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं घातांक और करणी के, सारा रिपीट करेंगे और सारे सवालों को लगाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे कंसेप्ट आप आसानी से समझ चुके होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।